ओम शांति। निश्चय रूपी आसन पर अचल स्थिति। हर परिस्थिति में अचल एवं अडोल बनाने वाले शिव बाबा बोले, अभी अपने को निश्चय रूपी आसन पर स्थित अनुभव करते हो। निश्चय का आसन कभी हिलता तो नहीं है। किसी भी प्रकार की परिस्थिति या प्रकृति या कोई व्यक्ति निश्चय के आसन को कितना भी हिलाने का प्रयत्न करे, लेकिन वह हिला ना सके। ऐसे अचल अडोल आसन है, या कोई कितना भी व्यक्ति विकराल रूप लेकर आए या प्रकृति विकराल रूप लेकर आए, लेकिन मेरा मन शांत चित ही रहे। क्या ऐसा अचल अडोल आसन है? निश्चय के आसन में सदा अचल रहने वाला निश्चय बुद्धि विजयंती गाया हुआ है। अचल रहने की निशानी है हर संकल्प, बोल और कर्म में सदा विजयी। जैसे विजयी रत्न स्वयं को अनुभव करते हो। किसी भी बात में हिलने वाले तो नहीं हो। जो समझते हैं कभी कोई बात में हलचल मच सकती है या कोई प्रकार का संकल्प भी उत्पन्न हो सकता है, तो ऐसे पुरुषार्थी हाथ उठाओ। ऐसे कोई हैं जो समझते हैं कि हाँ, हो सकता है। अगर हाथ न उठाएंगे तो पेपर बहुत कड़ा आने वाला है, फिर क्या करेंगे? तो कोई मुश्किल पेपर आए उसमें सभी पास होने वाले हो तो पेपर की डेट अनाउंस करें ना। फाइनल एक पेपर आएगा। पेपर का सब्जेक्ट है नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। अगर नष्टो मोहा नहीं हुआ है तो उस पेपर में फेल। उस पेपर में फेल तो सजा के भागीदार, और यहाँ से नहीं जा पाएंगे डायरेक्ट बिना सजा खाए। तो पहले तो अपना मुंह सबसे हटाना है। कोई कहाँ भी है, सबको अपना अपना देखना ही है। फिर परेशान नहीं होना, पूछना है आप क्या कहाँ है कैसे, लेकिन उद्विग्नता नहीं आ जाए। मेरा अचल अडोल स्थिति खत्म ना हो जाए। अचल अडोल स्थिति ये नहीं कि बॉडी हिल रहा है, मन हिल रहा है, बुद्धि हिल रहा है। तब आप पूछ रहे हैं कि अगर सब समझते हो कि कड़ा पेपर आए और सब में पास हो जाए तो डेट अनाउंस करेंगे, बस ऐसे सब तैयार हो। फिर उस समय तो नहीं कहेंगे कि यह बात तो समझी नहीं थी, सोची नहीं थी, ये तो नई बात आ गई। निश्चय की परीक्षा है। इन बातों को संभव समझते हो असंभव के रूप में पेपर बन के आएंगे, फिर भी अचल रहोगे। निश्चय बुद्धि बनने के लिए मुख्य चार बातें, चारों में परसेंटेज फुल चाहिए, एकदम निश्चय चाहिए, ड्रामा का पूरा नॉलेज चाहिए। ये आत्मा क्या है, आत्मी स्थिति चाहिए। मैं तो अजर अमर अविनाशी हूँ। ये और आत्माएं भी अजर अमर अविनाशी है, सिर्फ हमारे साथ रोल कर रही हैं। बस रोल है, रोल है, रोल है। बार बार अपने को याद दिलाना है। योग में भी कि ये सबका अपना रोल है, वही कर रही है जो उनमें नोंदा हुआ है, मुझे वो करना है जो मुझ में नोंदा हुआ है। तो बाबा कह रहे हैं निश्चय बुद्धि बनने में मुख्य चार बातें हैं, चारों में परसेंटेज फुल चाहिए। वह चार बातें जानते भी हो और उन पर चलते भी हो। पहली बात, बाप का निश्चय जो है, जैसा है, जिस स्वरूप से पाठ बजा रहा है उसको वैसा ही जानना और मानना। सबसे पहला कि क्या हम भगवान को जाने हैं, बाप को जाने हैं? क्या हम सोचते हैं उनके बारे में? दुनिया में सबके बारे में सोचते हैं, लेकिन क्या हम खाली बैठते हैं तो भगवान के बारे में सोचते हैं कि वो कैसा है, किस स्वरूप से वो पाठ बजा रहा है? अगर हम निश्चय बुद्धि तभी आएगा जब हम ये बात सोचे, मंथन करें, चिंतन करें, जान जाए कि उसका निश्चय हो जाए कि वो जैसा है, जिस स्वरूप से पाठ बजा रहा है उसको वैसा ही जानना और मानना। दूसरा, बाप द्वारा प्राप्त हुई नॉलेज को अनुभव द्वारा स्पष्ट जानना और मानना। जिस जो नॉलेज भगवान ने दी है उसको अनुभव में लाना, उसको जानना और मानना। क्यों कह रहा है, इसका क्या रिजल्ट है? माने, मान रहे हैं, उसका पालन कर रहे हैं। स्वयं भी जो है जैसा, अर्थात अपने अलौकिक जन्म के श्रेष्ठ जीवन को और ऊंचे ब्राह्मण के जीवन को, अपने श्रेष्ठ पाठ को, अपने श्रेष्ठ स्थिति स्थान का जैसा महत्व है
वैसा स्वयं का महत्व जानना मानना और उसी प्रमाण चल। अब मेरा पिछला जन्म खत्म, इसलिए पिछले जन्म के संबंधी भी खत्म। अब ये मेरा ऊंच से ऊंच ब्राह्मण जीवन है, श्रेष्ठ जीवन है। क्या मेरे जीवन ब्राह्मण जीवन में सारी मर्यादाएं फॉलो होती हैं? वो क्या मुझे संगम युग की वैल्यू का पता है कि मैं संगम युग में हूँ? क्या इसके एक एक सेकंड का महत्व जानते हैं, मानते हैं और उसी प्रमाण क्या चलते हैं? तभी निश्चय होते, तभी पेपर पास कर पाए। वर्तमान श्रेष्ठ पुरुषोत्तम कल्याणकारी चढ़ती कला के समय को जानना और जान करके हर कदम उठा, इन चारों ही बातों का पूर्ण निश्चय प्रैक्टिकल लाइफ में होना, इसको कहा जाता है निश्चय बुद्धि जयंती। अभी श्रेष्ठ पुरुषोत्तम कल्याणकारी चढ़ती कला का समय, इस क्या हम इस समय को जानते, क्या इसका हम उपयोग कर रहे हैं अपने उत्थान के लिए? सिर्फ इस बात में खुश नहीं होना कि चारों ही परसेंटेज, चारों ही बातों में परसेंटेज भी चाहिए, लेकिन क्या परसेंटेज भी ऊंची है? अगर परसेंटेज एक बात में भी कमी है तो निश्चय का आसन कोई भी समय अथवा कोई छोटी परिस्थिति में भी डगमग कर सकते, इसलिए परसेंटेज को चेक करो, क्योंकि अब संपन्न होने का समय समीप आ रहा है। एक छोटी सी कमी समय पर बड़ा नुकसान कर सकती है। एक छोटा सा छेद भी बहुत बड़ा विकार बन सकता है, क्योंकि जितना जितना अति स्वच्छ सतो प्रधान बन रहे हो, अति स्वच्छ स्टेज पर आज जो भी छोटी सी कमी लगती है साधारण दाग अनुभवता बहुत बड़ा दिखाई देगा। पूरी दुनिया शीश महल बन जाएगी, हमारी गलती सिर्फ हमको नहीं पूरी दुनिया को दिखाई देगी। इसीलिए अभी से ऐसे सब सोचिए करो और कमी को संपन्न करने का तीव्र पुरुषार्थ। दिन प्रतिदिन जितना श्रेष्ठ बनते जा रहे हो उतना विश्व की हर आत्माओं की निगाहों में प्रसिद्ध होते जा रहे हो, सबकी नजर आपकी तरफ बढ़ती जा रही है। आप सबके अंदर यह कंगाल है कि कब स्थापना के निमित्त बने हुए ये लोग सुख शांति नई दुनिया की स्थापना का कार्य संपन्न करते हैं, जो ये दुखदायी दुनिया में स्थापना के आधार पर परिवर्तित हो जाएगी। क्योंकि नजर स्थापना करने वालों में है, स्थापना करने वालों की नजर कहाँ है? अपने कार्य में मगन हो व विनाशकारी की तरह। अपनी कार्यों में मगन हो या विनाशकारियों की तरफ नजर रखते हो? विनाश के साधनों के समाचारों को सुनने के आधार पर तो नहीं चल रहे हो कि हाँ न्यूज आएगा कि अभी होने वाला है तब हम जल्दी जल्दी प्रसाद शुरू करें, अभी तो ये सोचेंगे अभी बहुत साल है। पर डिले होते हैं तो आप भी डिले हो जाते हो। क्या स्थापना के आधार पर विनाश होता है या विनाश के आधार पर स्थापना होती है? स्थापना करने वाले विनाश की ज्वाला प्रज्वलित करने के निमित्त बने हुए, ना कि विनाश करने वाले स्थापना करने वालों के पुरुषार्थ की ज्वाला प्रज्वलित करने के निमित्त। हम संपन्न होंगे तभी विनाश होगा, विनाश होगा तब हम संपन्न होंगे ऐसा नहीं है। स्थापना वाले आधार मूर्त है, ऐसे आधार मूर्त इसी विनाश की बात किसी इसी विनाश की बात पर हिलते तो नहीं, हलचल पे तो नहीं आते, हलचल में तो नहीं होगा या नहीं होगा, लोग क्या कहेंगे या लोग क्या करेंगे, ये व्यर्थ संकल्प निश्चय के आसन को डगमग तो नहीं करता है। सबने निश्चय बुद्धि में हाथ उठाया ना। निश्चय बुद्धि अर्थात किसी भी बात में क्यों क्या और कैसे का संकल्प भी उत्पन्न ना हो, क्योंकि संशय का द्वार रूप संकल्प का रूप होता है, संशय नहीं लेकिन संकल्प होता है। तो संकल्प किसके वंश और अंश कैसे का संकल्प भी उत्पन्न, वंश और अंश है, ये संशय आ का आया है या वंश का? जबकि चारों ही बातों में संपूर्ण निश्चय बुद्धि हो फिर ये संकल्प उत्पन्न हो सकता है?
जबकि है ही कल्याणकारी युग। तो कल्याणकारी बाप की श्रीमत पर चलने वाली आत्मा सिवाय कल्याण के, जो श्रीमत पर चलने वाली आत्माएं हैं, कल्याणकारी बाप की श्रीमत पर, वो सिवाय कल्याण के चढ़ती कला के और कोई संकल्प कर नहीं सकती। उनका हर संकल्प हर कार्य के प्रति समय वर्तमान का भविष्य के प्रति समर्थ संकल्प होगा, व्यर्थ नहीं होगा। तो घबराते थे नहीं हो। अननेसेसरी चिंता हो जाना, दिल घबराने लगना, ये क्या है? व्यर्थ संकल्प है जो आत्मा का शक्ति नष्ट करता है। सामना करना पड़ेगा। पेपर का सामना अर्थात आगे बढ़ना है, अथवा संपूर्णता के अति समीप होना। अभी इस पेपर आने वाला है, स्वयं स्पष्ट बुद्धि वाले होंगे, तो औरों को भी स्पष्ट कर सकेंगे। इसका मतलब यह तो नहीं समझते कि होना नहीं। ड्रामा में जो होता रहा है, समय प्रति समय उसमें माखन से बाल ही निकलता है ना। कोई मुश्किल हो। बाप दादा नैनों पर बिठाए, दिल तक पर बिठाए, पार करते ले आ रहे हैं ना। कोई क्या अंत तक साथ निभाने का या किसी परिस्थिति पार ले जाने का वायदा व कार्य निभाएंगे? नहीं, साथ ले ही जाना है। सर्वशक्तिमान साथी होते हुए भी संकल्प बनाना, उसको क्या कहेंगे? तो क्या बोल रहे हैं बाबा? कोई क्या अंत तक निभाने का या किसी परिस्थिति से पार ले जाने का वायदा व कार्य निभाएंगे? नहीं, साथ ले ही जाना है। सर्वशक्तिमान साथी होते हुए संकल्प उत्पन्न हो तो क्या कहेंगे? व्यर्थ संकल्प। तो ऐसे व्यर्थ संकल्प समाप्त कर जिस स्थापना के कार्य के निमित्त हो, बाप दादा के मददगार, उस कार्य में मगन रहो। अपनी लगन की अग्नि को तीव्र करो। जिस लगन की अग्नि से विनाश की अग्नि तीव्र गति का स्वरूप धारण करेगी, अपने रचे हुए अविनाशी ज्ञान यज्ञ जिसके निमित्त ब्राह्मण बने हुए हो, इस यज्ञ में पहले स्वयं की सर्व कमजोरियों व कमियों की आहुति डालो। सारी पुरानी दुनिया को आहुति करने के बाद समाप्ति होगी। अब दृढ़ संकल्प की तिली जगह लगाओ, तब ये संपन्न होगा। क्या? ऐसी लगन में मगन रहने वाले, सदा निश्चय के आसन पर स्थित रहने वाले, हर परिस्थिति में अचल और अडोल रहने वाले, बाप दादा के सदा समीप सहयोगी, ऐसे स्नेही आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों का भी मीठे मीठे बाप दादा को याद प्यार नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।